तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, कह रहा है कि सरल आवर्त गति करते किसी कण का विस्थापन y इक्वल्स टू ए नोट ए साइन ओमेगा टी बी कोस ओमेगा टी द्वारा दिया जाता है, तो इसके दोलन का आयाम आपको बताना है। देखिए, अपन जानते हैं कि अध्यारोपण के सिद्धांत में किन्हीं भी दो एसएचएम का जब अपन रिजल्टेंट या परिणामी अपन आयाम फाइंड करते हैं तो उसमें जो फॉर्मूला लगाते हैं वो फॉर्मूला अपना ये होता है कि ए नेट इक्वल्स टू, फॉर्मूला होगा a1 का होल स्क्वायर यानी पहले वाले का आयाम का होल स्क्वायर दूसरे वाले के आयाम का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहले वाला आयाम इंटू दूसरे वाला आयाम। तो ये अपना फॉर्मूला होगा और इंटू कोस फाइव। फाइव क्या होता है, इनके बीच में कलांतर होता है। तो चलिए अपन आप इस वाले इक्वेशन को देखें, तो इस वाले इक्वेशन में दिया है कि y इक्वल्स टू ए नोट ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कोस ओमेगा टी। अब बच्चा जो कन्फ्यूज होता है वो इस ए नोट में कन्फ्यूज होता है, तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं कह सकता हूँ ए नोट यहाँ पे जो है वो एक प्रकार की कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट यानी नियत है, तो नियत राशि है, तो नियत राशि में तो क्या एसएचएम होगा, क्योंकि साइन ओमेगा टी में अपन ने अभी ग्राफ देखा था साइन का, कि साइन का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, तो टाइम के साथ इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं ए नोट तो कांस्टेंट है, तो क्या इसको कोई भी समझदार आदमी y माइनस ए नोट इक्वल्स टू लिख सकता है ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कोस ओमेगा टी। और तुम कह सकते हो इस वाली क्वांटिटी को मैं लिख सकता हूँ वाई डैश से, तो वाई डैश इक्वल्स टू आ गया ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कोस ओमेगा टी। ठीक है, ये वाला जो इक्वेशन होगा वो एसएचएम का इक्वेशन अपन ने बना लिया। अब अभी बताया मैंने कि ये साइन है और ये कोस है। साइन और कोस में जो फेज का डिफरेंस होता है वो π/2 का है। अपन ने अभी ये वाला प्लॉट किया था, इसमें अपन ने ये कहा था साइन होगा तो ये कोस होगा, तो साइन और कोस के बीच का जो फेज डिफरेंस था वो 90 डिग्री था। तो चलिए अब फॉर्मूला लगाते हैं, तो अपन कहेंगे कि पहले वाले का एम्पलीट्यूड कितना है, तो आप कहोगे पहले वाले का एम्पलीट्यूड ए है तो ए का होल स्क्वायर, दूसरे वाले का एम्पलीट्यूड कितना है प्लस बी का होल स्क्वायर, और तुम कह सकते हो प्लस 2 ए इंटू बी, और दोनों के बीच का कोण हो गया कोस 90, तो इसकी वजह से ये 0 हो गया। तो इसका जो आंसर आया वो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया। ठीक है, तो इसका जो परिणामी यानी रिजल्टेंट जो आयाम होगा वो होगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये ए नोट क्या शो कर रहा है, तो अपन कह सकते हैं कि इसकी जो माध्य स्थिति है वो माध्य स्थिति 0 की बजाय कहाँ पर है, ए नोट पे है। तो इसका जो मीनिंग होगा कि y माइनस ए नोट इक्वल्स टू 0। मैंने किसको 0 किया, y डैश को 0 किया, y डैश को 0 कर दिया, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं y माइनस ए नोट इक्वल्स टू 0 आया, तो y इक्वल्स टू ए नोट आया। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इसका मीन पोजीशन ए नोट पर है, मेन पोजीशन ए नोट पर है, 0 पर नहीं है। तो इससे अपन दो बातें सीखे कि नेट जो होता है एम्पलीट्यूड यानी आयाम कैसे फाइंड करते हैं, तो फॉर्मूला लगाते हैं। उनके बीच का फेज डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, तो सिंपल सा बात है, अपन इस ग्राफिकल मेथड का यूज करते हुए कर लेते हैं।